हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की। तो आज हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। तो यहाँ पे देखो, जो बुलेट है उसका जो मास है वो किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। तो उसको सबसे पहले हमें किस में चेंज करना है, केजी में चेंज करना है। केजी में क्यों चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर जो मास है ये देखो क्या है, केजी में है। तो यूनिट है वो सारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। 20 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। जो बुलेट है वो फायर की जाती है बुलेट गन से, और जिसकी वेलोसिटी कितनी है बुलेट की, 150 मीटर पर सेकेंड है। फॉर्म ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg, और जो पिस्टल है उसका मास कितना है, 2 kg है। फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। तो यहाँ पे बुलेट को फायर करने के बाद में जो रिकॉइल वेलोसिटी है, यानी जो पिस्टल की जो वेलोसिटी है, वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो क्या है, फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखते हैं इसका हम सॉल्यूशन। तो जो पहले हम इसका फाइंड आउट करेंगे इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जनरली हम फॉर्मूला वही रखेंगे, P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो यहाँ पर जो m है ये दोनों का ऐड हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम में, बुलेट और इस पिस्टल का। ये दोनों का ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियल में क्या है, जो बुलेट है ये क्या है, पिस्टल के अंदर है, तब ये इसी के साथ में है। तो मास हम दोनों का क्या करेंगे, एक साथ इंक्लूड करेंगे। दोनों का मास क्या है, साथ में है। तो m1 प्लस m2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो मास हम बुलेट का हो तो मान लेंगे m1 और इसका मान लेंगे m2, तो ये दोनों का हम ऐड कर देंगे। तो 20 ग्राम को पहले हमने किस में चेंज किया, ग्राम में चेंज किया। ग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 0.02 kg, और प्लस कितना है, 2 kg। तो ये टोटल मास हमारे पास आ गया 2.02 kg। और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u बराबर क्या है, 0 है। u इक्वल टू 0 है, क्योंकि इनिशियल में हम फायर तो कर नहीं रहे, रेस्ट में है। तब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तब p बराबर क्या आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम को हम p1 मान लेते हैं। p1 बराबर क्या आएगा, m v, टोटल m क्या मान लेते हैं, कैपिटल M मान लेते हैं, और u जो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो m हमारे पास कितना आया, पिस्टल और बुलेट दोनों को मिला के 0.2 kg, और इनटू जो इनिशियल वेलोसिटी है कितनी है, 0। तो जो इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास कितना आ गया, p1 बराबर 0 आ गया, क्योंकि 0 को हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर से, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इनिशियल मोमेंटम तो हमारे पास 0 आ गया। अब हम देखते हैं फाइनल मोमेंटम। जो फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, तो फाइनल मोमेंटम हम देखते हैं आफ्टर फायरिंग करने के बाद में। तो हमने फायरिंग की, तो इसका तो जो पिस्टल है इसका तो मास कितना मान लेते हैं, m2 जो कितना है, 2 kg है। और इसका मास बुलेट का कितना है, m1 जो कितना है, 0.02 kg। 20 ग्राम का 20 ग्राम का कितना हो गया, 0.02 kg हो गया। और इसकी जो वेलोसिटी है ये v1 मान लेते हैं हम, v1 बराबर 150 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी हम मान लेते हैं v2। तो यहाँ पर हमें v2 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जो रिकॉइल होने के बाद में जो इस पिस्टल की जो स्पीड है, पिस्टल की जो वेलोसिटी है, ये v2, ये हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो p2 बराबर क्या होगा हमारे पास, p2 बराबर हो जाएगा हमारे पास m1 v1 प्लस m1 v1, ये तो किसका हो गया, ये तो हो गया बुलेट का मोमेंटम। और हम पिस्टल का देखिए, तो पिस्टल का हमने मास कितना लिया, m2, और इसकी वेलोसिटी कितनी, v2। तो m1 हमारे पास कितना है, 0.02 इंटू v2 कितना है,
150 V1 कितना 150 प्लस M2 कितना है 2 kg और V2 हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास आ गया P2 आ गया, क्या आ गया P2 आ गया। P2 आने के बाद में हम देखेंगे कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कितना था 0 था, तो इसके इक्वल हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे और इसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। तब यहाँ से V2 हम क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे, V2 यहाँ से क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो जो M1 जो बुलेट का मास है वो कितना हो गया 0.02 kg और पिस्टल का हो गया 2 kg। इनिशियल बुलेट इज़ इनसाइड द गन एंड इट इज़ नॉट मूविंग, ये मूव नहीं कर रही है, तभी ये गन के साथ में इसका क्या हो जाएगा मास ऐड हो जाएगा। तो जो टोटल मास है वो कितना हो गया M1 प्लस M2 0.02 प्लस 2 तो कितना हो गया 2.02 kg। तो एंड U1 कितना मान लेते हैं 0, जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा M इंटू V। V यहाँ पर क्या है U, जो U1 बराबर क्या है 0 है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। लेट द वेलोसिटी ऑफ पिस्टल बी V2 एंड V1 फॉर बुलेट, यानी V2 के लिए पिस्टल के लिए तो हमने वेलोसिटी क्या मानी V2 और V1 किसके लिए है बुलेट के लिए, जो कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड है। तो फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 यानी 0.02 इंटू 150 प्लस 2, यहाँ पे ये क्या है 2 जो पिस्टल का मास है और V2 पिस्टल की क्या है वेलोसिटी, जो पिस्टल की वेलोसिटी है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो वी नाउ दैट फाइनल वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पर देखो जो इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा किसके फाइनल मोमेंटम के। तो ये रहा हमारा फाइनल मोमेंटम 0.02 इंटू 150 अपॉन 100 प्लस 2V2 इक्वल टू 0। जो ये कहाँ से आया है फ्रॉम इक्वेशन से हमने 0 लिया है, क्योंकि ये इनिशियल मोमेंटम तो क्या है 0 रख दिया और फाइनल मोमेंटम ये रख दिया यहाँ पर। और ये जो 100 लगाया है यहाँ पे पहले नहीं लगाना चाहिए था 100, ये 100 यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए लगाया है। ये बट्टा में जो 100 लगाया है ना ये 0.02 है, इस 0.02 इसको डायरेक्ट ऐसा लिखने के लिए ये पॉइंट हटा दिया और सीधा क्या लगा दिया अपॉन में 100 लगा दिया। तो ये 150 को सीधा 2 से क्या कर देगा मल्टीप्लाई कर देगा, तभी आ जाएगा कितना 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 150 और अपॉन में क्या आ गया 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 15 की टेबल 2 तो कितना आ गया 30 आ गया। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल तो कितना आ गया 3 आ गया। तो ये रहा यहाँ पे 3 और पीछे कितना रह गया 2V2 रह गया 2V2। तो 3 प्लस 2V2 इक्वल टू 0 इक्वल 0। तो इस 3 को इधर हम क्या करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो -3 आ गया। तो V2 बराबर कितना आ गया -1.5 मीटर पर सेकेंड आ गया, जो पिस्टल की क्या आ गई वेलोसिटी आ गई। V2 बराबर कितना आ गया -1.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। यहाँ पर माइनस आने का मीनिंग है कि ये जो पिस्टल है ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है मूव कर रही है, बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इधर तो हमने क्या ले लिया प्लस ले लिया और इधर की डायरेक्शन माइनस ले लिया, तो ये माइनस आ रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो -V साइन इंडिकेट्स दैट गन रिकॉइल्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द बुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 हॉकी प्लेयर है A एंड B। 2 हॉकी प्लेयर A जिस A का जो मास है वो कितना है 50 kg इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर 1 B बिलोंग टू अपोजिट टीम विथ मास 60 kg। और जो B का मास है वो कितना है 60 kg है और वेलोसिटी इसकी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड है। गेट इंटेंगलेड विल चेसिंग एंड फॉल डाउन, यानी ये दोनों
आपस में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, आपस में दोनों टकराते हैं और दोनों ही क्या गिरते हैं, साथ में गिरते हैं, दोनों साथ में गिरते हैं एक साथ। तो फाइंड द वेलोसिटी विथ विच दे फॉल डाउन एंड इन विच डायरेक्शन। तो वही रूल लागू होगा यहाँ पर, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो पहले देखते हैं हम, ये हॉकी प्लेयर है, ये इधर से आ रहा है 50 kg वाला और ये 60 kg वाला इधर से आ रहा है। इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और इसकी है 4। तो ये आपस में कोलिजन करने के बाद में एक साथ क्या हो जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं। तो एक साथ फॉल डाउन होने के बाद में दोनों के साथ में वेलोसिटी ज्ञात करनी है हमें, दोनों की साथ में वेलोसिटी क्या होगी और किस डायरेक्शन में ये फॉल डाउन होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले लिखते हैं हम गिवन क्या कर रखा है, एम ए का ए को हम जिसको हमने ए माना उसका मास हमने क्या मान लिया, एम ए मान लिया। तो एम ए कितना दे रखा है हमें, 50 kg दे रखा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, यू ए 4 मीटर पर सेकेंड और एम बी के कितना हो गया 60 kg और यू बी कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, इनिशियल मोमेंटम ज्ञात कर लेंगे, इनिशियल मोमेंटम को फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले जो मोमेंटम है वो ए का मोमेंटम कितना होगा, एम ए यू ए हो गया, तो 50 × 4 तो कितना हो गया 200 kg मीटर पर सेकेंड हो गया। और इनिशियल मोमेंटम बी का कितना हो गया, एम बी इंटू यू बी, तो 60 × 3 तो ये हो गया 180 kg मीटर पर सेकेंड। तो टोटल जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना हो गया, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो गया 380 kg मीटर पर सेकेंड। इसको हम डायरेक्ट भी क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे ऐसे करके, एम ए प्लस एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी। तो इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते थे इनिशियल मोमेंटम, और फिर इक्वल क्या कर देते हम फाइनल मोमेंटम कर देंगे। तो जो फाइंड आउट करना है वो हमारे पास आ जाता। तो ये टोटल जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना हो गया 380 kg मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखते हैं हम फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम वो दोनों एक साथ में क्या हो रही है, जॉइंट हो रही है। दोनों ऊपर डायग्राम में देखो, दोनों एक साथ में क्या हो रही है, जॉइंट हो रहे हैं, ये देखो। तो दोनों का मास क्या हो जाएगा, एम ए एम बी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और वेलोसिटी दोनों की साथ में ही होगी। तो तब इनको ब्रैकेट में रखे और वी को हम वी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वी है, ये क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है। तो इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 380 आया था हमारे पास, तो 380 आया था। 380 में एम ए प्लस एम बी, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, एम ए प्लस एम बी, और इनसे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तब हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 50 + 60 कितना होता है, 50 + 60 तो ये हो गया 110। तो 380 को 110 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और हमारा आंसर आ गया, वी आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गई दोनों की। तो ये देखो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम तो ये था, ये हमारे पास 380 kg मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल मोमेंटम एम ए प्लस एम बी, दोनों का मास क्या हो गया, ऐड हो गया, क्योंकि दोनों साथ में कोलिजन होने के बाद में जॉइंट हो जाते हैं और साथ में फॉल डाउन होते हैं। और उनकी वेलोसिटी हमने क्या मान ली, वी मान ली। तो वी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एम ए प्लस एम बी इक्वल टू, तो एम ए कितना है 50 और एम बी कितना है 60 और वी, 50 + 60 कितना हो गया 110 वी आ गया। तो ये तो आ गया हमारे पास फाइनल मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो 380 था हमारे पास इनिशियल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, और ये क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम हो गया। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 380/110। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.45 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी। यानी दोनों है, ये आपस में जब टकराएंगे, ये दोनों ए और बी तो आपस में क्या हो जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे। और ये किस डायरेक्शन में फॉल डाउन होंगे, इस डायरेक्शन में फॉल डाउन होंगे, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है ना। तो दोनों सेम डायरेक्शन में ही क्या होंगे, फॉल डाउन होंगे। जिस डायरेक्शन से वो आ रहे थे, मान लीजिए पहले ये इधर से आ रहा था, एम ए आ रहा था, और ये एम बी इधर से आ रहा था। तो ये एम ए जिधर से आ रहा है इधर से, तो ये इधर से इधर फॉल डाउन हो जाएंगे। तो ये जो वेलोसिटी है दोनों की कितनी आ गई, 3.454 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।